नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एग्जाम मोटिव में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले सप्ताह की वे तमाम महत्वपूर्ण खबरें जिनका संबंध शासन व्यवस्था एवं संविधान से है, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। तो आइए हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया वन संरक्षण नियम 2022 जारी। चुनाव आयोग ने की उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया। यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 और वन संरक्षण नियम 2003 के अधिक्रमण में प्रदान किया गया है। आइए अब बात करते हैं वन संरक्षण के लिए अन्य पहलों पर। भारतीय वन नीति 1952 की बात करें तो यह औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार था। हालांकि इसमें कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था। उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक स्वराज राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। 2 विश्व युद्धों, रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजनाएं जैसे नदी घाटी परियोजनाएं, लुगदी, कागज और प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हित की वन उपज पर बहुत अधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप जंगल के विशाल क्षेत्र से राजस्व जुटाने के लिए राज्यों को मंजूरी दे दी गई। अब बात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया। इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है, लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था। अब बात राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। इसने वाणिज्यिक सरोकार से वनों की पारिस्थितिकी भूमिका और भागीदारी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव किया। इसने देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से को वन और वृक्षों से आच्छादित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शिक्षा, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, वन, वन्यजीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान की बात करें तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है, जो इस्तीफा स्वीकृति होने के दिन से ही प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद या राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। निर्वाचन मंडल की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा से निर्वाचित सदस्य। अब बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पूर्व या उसके बाद जारी किया जाएगा। चूंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों से होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होता है, अर्थात एक होता है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। तदनुसार महासचिव और लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए संसद भवन यानी लोकसभा में सहायता निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में होगा।